भाई ये सौभाग्य कि आप मिल गए। चार भाई थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अच्छा, चारों का काम क्या था? निरंतर माताओं कथा कहना। महापुरुष जो होते हैं उनका समय भगवान की कथा में व्यतीत होता है। केवल एक आदमी बैठो, एक जन, वह एक जने की सीट आ, बस केवल ऑपरेटर। ज्यादा रहोगे तो बात करो, इसलिए ऐसे बैठो। मैदान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। चारों का काम था केवल कथा कहना। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति देमता। महापुरुष जो होते हैं वो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं और जो मूर्ख होते हैं वो संसार का चिंतन करते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो चार भाई थे, चारों का काम था निरंतर भगवान का ध्यान करना, निरंतर कथा करना। तीन भाई सुनते थे और एक भाई कथा सुनाता, पर दूसरा सुनाने लगता तो भी श्रोता तीन ही। उनका निरंतर का ये काम था, हर समय भगवान नाम का संकीर्तन करना। यही महापुरुषों का लक्षण है। साधु का काम क्या है? निरंतर भगवान का नाम ले। साधु का ये काम नहीं किसी को बुरा भला कहे। साधु का काम है भगवान का स्मरण करे, भगवान का ध्यान करे, पूजा पाठ करे, और जहां तक बन सके मौन रहे, शांत। आवश्यकता पड़े तो बोले, नहीं तो शांत। कोई जरूरत हो विशेष तो बोल दे, और जरूरत ना हो तो शांत रहो। और सब लोगों को, सब लोग सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, ऐसी अंदर भावना रखे। साधु का स्वभाव होता है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब प्रसन्न हो जाए, सब सुखी हो जाए, ऐसी भावना रखो अंदर से। बस भाई, सबको हम खिला नहीं सकते हैं, पर खिलाने की भावना रखो। सबको हम सुख नहीं दे सकते, पर सब सुखी हो जाए, ऐसी भावना रख लो। जितना बन सके जीवन, बस वही साधु है। ई बाजू में करते है वो बाजू के काम, और दो बाजू साधे रहे सुता को साधु नाम। इस लोक में रह करके जो परलोक बनाए, बस वही साधु है। हरि शरणम में वही ये सामनित्याम मुखे वचा। हरि शरणम, हरि शरणम। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चार भाई थे, और सदैव ये मंत्र कहते रहते थे, भगवान का नाम लेते रहते थे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। जितना समय मिल जाए, ये मंत्र है हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है, काल भी उसके पास नहीं आता है। वो मरता नहीं है। मरता कौन है? जो संसार का स्मरण करता है।
गरुण जी ने पूछा था काकभूषण जी से, रामायण आप पढ़ते हैं। गरुण जी ने पूछा महाराज ये बताओ, इस नीलाग्रह पर्वत पर रहते रहते तुम्हें कितना समय हो गया, कितने दिन से रहते हो यहाँ? तो उत्तर दिया काग जी ने, यहाँ बसत मोह सोन खगई सा, अरे बीते सप्ते कल्प यरो बीसा। सत्ताईस कल्प बीत गए। अब जानते हो 27 कल्प कितना होता है? सतयुग, सतयुग से आया क्या त्रेता, और त्रेता से आया द्वापर, और द्वापर से आया कलयुग। कलयुग की आयु है 4,80,000 वर्ष का है कल का। और कलकाल से दुगनी आयु है द्वापर की 8,64,000 वर्ष। इससे दुगनी आयु है त्रेता की, फिर है सतयुग की। और जब चारों युगन के मिला दो जाए ना, तो 4 युग की होती एक चौकड़ी, 4 युग की एक चौकड़ी। और जब ऐसे ही 71 चौकड़ी हो जाए ना, तो 71 चौकड़ी का बनता है एक मनवंतर। और जब ऐसे ही 14 मनवंतर हो जाए तब बनता है एक कल्प। और कागजी कहा था 27 कल्प हो गए। 27 कल्प से बराबर नीलाग्र पर्वत पर रहता हूं। गरुण जी को शंका हो गई, महाराज इतनी लंबी आयु क्या करते रहे, कौन सी दवाई लेते रहे? तुम भैलो न मरे, 27 कल्प हो गए। क्या करते रहे? उत्तर दिया कागजी ने, का करते रहे वो रघुपति गुण गाना, करते रहो रघुपति गुण गाना, सादर सुनो, सादर सुनो, सादर सुनो बेहाग तुझारा। केवल भगवान का नाम लेता रहा मैं, नाम में वो ताकत है। राम से भी बड़ा नाम बताया है प्रभु का नाम। हरि शरणा में ओही ऐसा नित्या मुखे बचा, अतः काल समादिष्टा, जरायुष्मान बाध्यते। काल की मजाल नहीं जो भगवान के नाम लेने वाले के पास पहुंचे। देव ऋषि नारद आप चिंता न करो, माम चिंताम करो देवर से हर्ष चित्ते समावह। प्रसन्न हो जाओ, ज्ञान वैराग दोनों जागेंगे।
चिंता न करो, ये दोनों जागेंगे। बोले कैसे जागेंगे? इसके लिए आप सत्संग करो। महापुरुषों की सानिध्यता में जाने से ये दोनों जागते हैं, और संसार की शरण में आने से ज्ञान वैराग सोते। साधुओं के पास रहोगे तो जाग जाएंगे, और संसार के पास रहोगे तो ये सो जाएंगे दोनों। महापुरुषों का संग है सुखदाई, और संसार का संग है दुखदाई। लिखा भी है, धन्य है सतपुरुषों का संग। अरे धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। मलमूत्र के ठौर पड़ा था जहाँ रखते और फिर तेरा जाऊं मैं जहाँ मरते लाखों जी। बना था पूर्ण पाप का अंग, बदल देता जी। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। अंग अंग सड़ते गलते थे धर्म कर्म के भी। ओटा में रोता था बड़ा पात्र के भी। आ गया जीने से मैं तंग, बदल देता जीवन का। जय हो। से दीन्यो हटो नहीं कीनो इनकार। पोता के बदले तेरे पोता खेले द्वार। बना अब तो जाता ढंग, बदल देता जीवन का। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। ये बड़े सौभाग्य हैं। देव ऋषि नारद ने कहा आप मिल गए, क्या करूं मैं ताकि ज्ञान वैराग जागे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो, ज्ञान यज्ञ करो, सत्कर्म करो,
भागवत पुराण का नाम ही सत्कर्म है। बोले ये कथा कहाँ होना चाहिए? बोले गंगा किनारे। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्रम कथोज्वलम, भक्ति ज्ञानम विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयच्छति। भागवत कथा का रसपान करने से ज्ञान वैराग दोनों जागेंगे। गंगा किनारे आनंद नाम के घाट पर देव ऋषि नारद ने प्रयास किया, सुंदर मंच बनाया, सब जगह ये सूचना कर दी गंगा किनारे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हो रही है। चलो भाई सब लोग सुन लो। जैसे कथा हो रही ना तो पूरे गांव में कल भ्रमण, इसलिए कि सबको पता चल जाए भागवत कथा हो रही है देवी जी के यहाँ। चलो भाई जिसको जितना समय मिले। समस्त देवतागण वहां आने लगे गंगा के किनारे। भृगो वशिष्ठाश्च पनाश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुता शिशाकलो अम्रकाण्डुपुत्रा पिप्पलादा। बड़े बड़े ऋषि मुनि वैष्णव विरक्त सन्यासी वानप्रस्थ गृहस्थ सब आए कथा सुनने। अपने परिवार सहित पुत्रों समेत गुरु अपने शिष्यों समेत सब लोग कथा सुनने आए। गंगादिक नदियां पुष्कर आदि सभी सरोवर कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र समस्त दिशाएं दंडक आदि वन देव गंधर्व दानव सब कथा सुनने आए। जो नहीं आए उन्हें भृगु ऋषि मना के ले आए, चलो भैया भगवान की कथा है सुनो। कथा श्रवण के पहले दीक्षा दी गई। देव ऋषि नारद को गुरु मंत्र दिया। अदक्ष को कथा का लाभ नहीं मिलता। दीक्षा रहित व्यक्ति को कथा श्रवण का उतना लाभ नहीं मिलता, इसलिए पहले दीक्षा सहित कथा सुनना। संसार का गुरु है ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु है सन्यासी, सन्यासी का गुरु है अविनाशी। वैसे तो जगत गुरु ब्राह्मण देवता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है उद्धव से कि मैं ब्राह्मण की सेवा से जितना प्रसन्न होता हूं उतना अपनी